हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज थर्ड लेक्चर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने आपको कहा कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस वेट इज नोन एज मैटर। मैटर एग्जिस्ट होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। फिर उसके बाद मैंने ये भी आपसे कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। एटम इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वन इज नोन एज सेंट्रल पार्ट, outside the central part is extranuclear part. Nucleus is composed of two fundamental particles. One is proton and another one is neutron. Collectively, they are known as nucleons. Outside the nucleus, in extranuclear part, electrons are revolving around this central part, which is known as nucleus. They are not stationary in state. Mass of electrons are lighter than that of mass of protons and neutrons. ये भी मैंने कहा आपको। फिर उसके बाद मैंने कहा एटॉमिक नंबर इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मोज़ले। एटॉमिक नंबर is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom. For neutrality or stability, number of protons are always equal to number of electrons. For cationic species, number of protons exceeds number of electrons, whereas in anionic species, number of electrons exceeds number of protons. तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि distribution of electrons in respective shells is known as electronic configuration. We know that the nearest shell is K shell, first shell, second shell L, M, N shell, and K shell contains 2 electrons, highest L shell contains 8 electrons, M shell 18 and 32, so on 50. फिर उसके बाद मैंने आपको कहा ये कि how we can determine the number of neutrons. We know that atomic number means number of protons. Z plus n is equal to mass number. What is mass number? Mass number is defined as the total number of protons present, total number of protons and neutrons present in the nucleus of atom. तो फिर उसके बाद मैंने बेटा कहा आपको कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कोई भी, जो हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एलिमेंट का, वो हमें पता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं और मास नंबर हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ तक हम पहुंच गए थे बेटा। ठीक है ना। अब हमारे पास जो पहले, यही मैं 10 एलिमेंट लूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन बेटा। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो भी मास होता है कंसंट्रेट, वो कहाँ पे होता है? सेंटर में। और सेंटर में बेटा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। ये भी मैंने आपको कहा कि मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स, हो गया जी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो किसके बराबर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर निकलेगा? ए माइनस जी। ठीक है ना बेटा। ठीक कि नहीं। अब आपको मैं यहां पे बेटा बताना चाहूंगा, अगर हमें अब देखना है इनका मास नंबर। हीलियम हाइड्रोजन का मास नंबर बेटा है इसका 1 होता है। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1 है, ये याद रखिएगा। इसी तरह बेटा हीलियम है, इसका बेटा एटॉमिक नंबर कितना है? 2, मास नंबर सुपरस्क्रिप्ट में 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा 3 है, मास नंबर क्या है बेटा? 7। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 4, मास नंबर क्या है? 9। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 5, मास नंबर क्या है? 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6, मास नंबर क्या है? 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7, मास नंबर क्या है? 14। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर क्या है? 8, मास नंबर क्या है? 16। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 9, मास नंबर क्या है? 19। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10, मास नंबर क्या है बेटा? 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। ठीक यहां तक। अब देखिएगा बेटा यहां पे, इसमें आपको देखना है क्या,
अगर हम देखेंगे बेटा जिनका बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के बेटा, बेरिलियम को छोड़ के जिनका बेटा इवन एटॉमिक नंबर है, इवन एटॉमिक, इवन एटॉमिक नंबर है, और जिन एलिमेंटों का बेटा ऑड एटॉमिक नंबर है, तो आप देख लीजिएगा उनको मैं, इवन वालों को मैं एनसर्कल करूंगा बेटा, ये है इवन, ठीक है बेटा कि नहीं है, इवन एटॉमिक नंबर। मैंने बेरिलियम को छोड़ के कहा, हीलियम बेटा इसका छोड़ के, ये इसका ये है इवन एटॉमिक नंबर, कार्बन का इवन एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का इवन एटॉमिक नंबर है, नियॉन का इवन एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, बेरिलियम को छोड़ के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है ना, यानी इनको मैं लिखूंगा ई ई ई ई और ई, ठीक है ना बेटा, ठीक, ठीक है कि नहीं, बात समझ। जिनका इवन एटॉमिक नंबर होता है उनको आप डबल कीजिए, जो उनका एटॉमिक नंबर है ना उसको आप डबल कीजिए, उसको क्या आप डबल कीजिए, डबल जब आप कीजिएगा वो क्या बनेगा, उसका मास नंबर। इसका बेटा 2 है तो इसका क्या बन गया, डबल 4। इसका 10 है बेटा, इसका मास नंबर फिर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे इसका 2 है, इसका 4 है। अब इसका 10 है, इसका क्या होगा बेटा 20। इसका 8 है इवन, तो इसका डबल क्या होगा 16। इसका 6 है तो इसका बेटा क्या होगा 12। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, तो 12। इसका बेटा, अब ये जो है क्या कहते हैं इसको बेटा हीलियम, तो इसका क्या है डबल 4, ये आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, किसको, बेरिलियम को छोड़ के, ठीक। अब मुझे आप बताएं जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है, जिनका ऑड एटॉमिक नंबर है वो कौन कौन है, 3 लिथियम है, वो कौन है बेटा नाइट्रोजन है। अब यहां पर भी बेटा नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के ऑड में, और इवन में बेरिलियम को छोड़ के, ठीक है कि नहीं है। अब क्या क्या बच गया यहाँ पे बेटा, अब बच गया बेटा फ्लोरीन 9। इसमें बेटा क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर को डबल करोगे आप, ट्वाइस इसको करोगे, मगर ऐड करोगे 1, ऐड क्या करोगे 1 करोगे, मतलब इसको ट्वाइस करोगे आप, ट्वाइस एटॉमिक नंबर को आप एक ऐड करोगे, क्या मतलब 9 है ना बेटा, इसका डबल करेंगे कितना आएगा 18, और ऑड है ये तो इसका क्या है बेटा 19 एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर, ठीक है ना। इसी तरह बेटा यहाँ पे बेटा बोरान है, इसका क्या आएगा 5 + 5, इवन ये ऑड है तो कितना आएगा 11, ठीक है ना बेटा। तो इसका लिथियम का कितना आएगा 3 + 3 6, तो क्या आ गया 7, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर भी वही है, मास नंबर भी वही है। अब बेरिलियम और छोड़ के यहाँ पे इसका, बेरिलियम का बेटा क्या होता है मास नंबर 9, ये आप याद रखिएगा। और बेटा आपका जो ये नाइट्रोजन है इसका मास नंबर होता है 14, ठीक है ना बेटा। तो ये दो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा बेटा, अब आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है बेटा, ठीक है ना, ठीक। अब मुझे आप बताइए एटॉमिक नंबर इसका क्या है, सबस्क्रिप्ट में 1, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका बेटा 9 है, इसका 10 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब जो आपका इवन है इसमें उनको आप क्या करेंगे डबल, ये आपको पता है इसका 1 ही है, इसका इवन है तो डबल, ठीक है ना। ये बेटा इसका 6 है तो डबल, इसका बेटा 8 है तो डबल 16, इसका 10 है तो 20, ठीक है ना। इसका नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन और बेरिलियम को छोड़ के बेटा फिलहाल 8 देखेंगे, इसका क्या है 3, उसको एक ऐड करेंगे 3 + 3 6 7, इसका बेटा। अब बोरान 5 + 5 10 11, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे बेटा ये है 9, ऑड है 9 + 9 हो गया 18 19, ये 19 आ गया, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या रह गया इसमें, बेरिलियम है बेटा, इसका हालांकि इवन है मगर इसका मास नंबर क्या है 9, और बेटा आपका जो नाइट्रोजन है इसका ऑड है, इसका 14 है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब आपको बेटा क्या करने हैं इसमें आपको, हाँ ये भी याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसमें जो आपने मेटल, इसमें आप याद रखिएगा, जो आपने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही? तो इसमें बेटा ये जो है नॉन मेटल, 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 और ये बेटा है सेमी मेटल, मेटलॉइड, सेमी मेटल है। ये भी नोट कीजिएगा। ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब देखेंगे, अब हमें, अगर आपके पास अब है हाइड्रोजन है, आपके पास बेटा H11 है, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। वो किसके बराबर निकलेगा? A माइनस जी। एन किसके बराबर? मास नंबर क्या है इसका? 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? 0। तो इसका मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर ये बनाओगे तो इसमें बेटा कितने हैं? इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का? 1। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स आ गए? 1 प्रोटॉन। तो इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? एक ही। तो न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, तो ये बन गया। ये किसका है? शल कितने हैं इसमें? N1। के शल वो क्या है? इनकम्प्लीट, एक ही है। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं? 2, ये मैंने कहा। फिर इसके बाद बेटा अगर आप लोगे हीलियम 2 4, ठीक है ना? तो मुझे आप बताइए यहाँ पे N किसके बराबर आएगा? A माइनस जी। मास नंबर इसका कितना है? 4। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो कितने आएंगे बेटा? 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये भी इसी तरह है, मगर इसमें बेटा क्या है? अब मुझे बताइए, 2 प्रोटॉन का प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं बेटा? वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो 2 प्रोटॉन। और इसका जो ये फर्स्ट शेल है, के शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा? 2 है। तो 2 आ गए इसमें। ठीक है ना? ये फर्स्ट शेल है। ये किसका है बेटा? हीलियम का। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर ये। इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। इसी तरह आप ये बनाओगे। फिर इसी तरह बेटा हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम आ रहा है, एटॉमिक ऑड है, तो एक डबल, और इसका एक। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर बेटा निकलेंगे? 7 माइनस 3। वो किसके बराबर आएगा? 4। तो अगर इसको भी बनाएंगे तो ये क्या आएगा इस तरह बेटा? ये क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। तो इसमें कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में? 3 प्रोटॉन्स। मगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। मगर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, के शेल है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? दूसरा शेल भी है, इसमें एल शेल है। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? एक। ये एल शेल है, एल शेल है, इसमें एक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 2 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? लिथियम के बाद अगर बेटा बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। इसका ये एक्सेप्शन मैंने कहा, बेरिलियम का 4 ना, तो ये इसका क्या आएगा बेटा? एटॉमिक नंबर क्या है? के में 2 है, एल में 2 है, ये भी आपको पता है। तो इसको इस तरह बनाओगे, ये बेटा आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया इसके 2 शेल। ठीक है ना? अब इसमें मुझे बताइए आप, इसमें कितने हैं? ये फर्स्ट शेल है, यानी के शेल है ये भी। ये क्या है? सेकंड शेल है। ये क्या है बेटा? एल शेल है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 4 प्रोटॉन से बेटा। ठीक है ना? 4 प्रोटॉन से। और कितने इसमें बेटा ये है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो के में कितने आएंगे बेटा? के में कितने आएंगे? के में 1 2। इसमें कितने आएंगे फिर? 2 और। तो आगे। तो इस तरह आप देख सकते हो एन किसके बराबर आएगा बेटा? ए माइनस जी। इसका मास नंबर क्या है बेटा? 9। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 4। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 5। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 5 न्यूट्रॉन्स हो गए ना। टोटल कितना हो गया? मास किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें भी बेटा आपने देखा ये कि हाइड्रोजन में कितना फिर आएगा? एन ए माइनस जी। तो मास नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर 1। तो इसमें क्या है? 0 न्यूट्रॉन। इसमें कोई तो हाइड्रोजन एटम मैंने आइसोटोप से भी नहीं बताया, H12 H11 H12 H13 H11 है। छोड़िए फिलहाल, बाद में देखेंगे आइसोटोप आइसोबार। अब इसमें बेटा जब हीलियम की बात आती है, इसमें न्यूट्रॉन किसके बराबर आएंगे? ए माइनस जेड। मास नंबर क्या है? 4। एटॉमिक नंबर क्या है? 2। तो कितने आएंगे बेटा? 2। तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? 2। तो मास क्या आ गया टोटल? 2 + 2 4 है ना, इसका 4 मास नंबर है। इसी तरह बेटा ये है लिथियम, एन किसके बराबर आएगा?
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 4, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? 4 है। तो टोटल मास कितना आएगा? 7 है ना, इसका मास नंबर 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसके बाद बेटा बोरान है। बोरान के भी दो आइसोटोप्स है, 10 और 11। 11 ज्यादा एबंडेंट है। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5, 10। न्यूट्रॉन किसके बराबर आएंगे? मास नंबर क्या है? ये सॉरी, इसका है 11, इसका 11 है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? तो ये आएगा 11, 11 माइनस 5, तो वो क्या आएगा बेटा? 6 न्यूट्रॉन्स है। अब इसको भी आप बनाओगे, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, और ये बेटा एल शेल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो न्यूक्लियस में पहले कितने प्रोटॉन्स होते हैं बेटा? 6 प्रोटॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स है इसमें। तो ये n इज इक्वल टू 1, ये के शेल है, ये n इज इक्वल टू 2, ये बेटा एल शेल है। तो मुझे बताए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? के में कितने आएंगे? 2। नेक्स्ट किस में जाएंगे? आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसमें है? के में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें है? के में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं? 3। 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। ये 11 माइनस 5, 6। हाँ, इसका क्या है एटॉमिक नंबर? इसमें 5 प्रोटॉन्स है। सॉरी, इसमें क्या है बेटा? 5 प्रोटॉन्स। और कितने निकल गए? 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 आ गया ये भी कि नहीं? अब इसके बाद बेटा कार्बन है। कार्बन का 6 और 12 डबल इवन है। तो मुझे बताइए एन किसके बराबर आएगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एन किसके बराबर आएगा बेटा? 6। तो आप मुझे बताइए ये किस तरह आएगा? ये इस तरह और इस तरह। ठीक है ना? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा बेटा? 2 और 4, 2 और 4। तो मुझे बताइए के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? ये पहले कितने प्रोटॉन्स इसमें है बेटा? 6 प्रोटॉन्स है। और इसमें इनर मोस्ट शेल में कितने? 2 है। फिर आउटर में कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। ये आप कॉपी पे बनाइए, इसे आप सीखोगे। तो अब 12 है, तो 6 प्रोटॉन्स है, तो यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन्स निकले। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, सम क्या निकलेगा? 12। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कार्बन के बाद बेटा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 और 14 है। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आएगा? ए माइनस जी। ए माइनस जी वो क्या आएगा? 14 माइनस 7, वो कितना आएगा बेटा? 7 आएगा वो। तो मुझे बताइए इसमें आप, ये जो है बेटा इस तरह, इस तरह, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है। 7 है, 2 और 5। ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? 7। तो कितने प्रोटॉन्स है बेटा? 7 प्रोटॉन्स। और कितने बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में? ये जो फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, यानी एल, ये के शेल है। तो इसमें कितने हैं बेटा? 2। तो इसमें कितने हैं? एल में 5। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 आ गए ये। ठीक है ना बेटा? बात समझ? तो कितने न्यूट्रॉन्स है इसमें? 7 न्यूट्रॉन्स। तो 7 प्लस 7 कितना हो गया? मास नंबर 14। नाइट्रोजन के बाद है बेटा ऑक्सीजन, 8, 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आएगा? ए माइनस जी। कितना आएगा बेटा? 16 माइनस 8, वो कितना आएगा? 8। वो बेटा 8 आएगा। ठीक है ना? तो इसका भी बनाएंगे, ये न्यूक्लियस, ये फिलहाल। ठीक है ना बेटा? तो मुझे बताइए इसमें कितने आएंगे? इसका 8 है, तो 8 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका के में कितने हैं? 6, 2। एल में कितने हैं? 6। तो ये 2 आ गए इसमें। ये क्या है? फर्स्ट शेल यानी के शेल। इसमें क्या कितने हैं बेटा? एल शेल में 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गए बेटा। 6 की नहीं? तो 8 बेटा इसके कितने हैं न्यूट्रॉन्स? तो टोटल कितने आ गए? 16 मास नंबर आ गया। ठीक है ना? अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद बेटा फ्लोरीन आ रहा है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। ऑड को मैंने कहा, डबल को 1 ऐड करना। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ए माइनस जी। ए कितना है बेटा? 19 माइनस 9, वो कितना आएगा बेटा? 10। तो 10 आ गए ये। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप मुझे बताइए
ये क्या है फर्स्ट शेल, ये क्या है सेकंड, ये क्या है के शेल, ये क्या है बेटा एल शेल। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने आ रहे हैं, के में कितने आ रहे हैं इसके। अगर इसको देखेंगे फ्लोरीन का क्या है 2 और 7, तो इसका मतलब इसमें 2 है और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आ गए बेटा, ठीक है ना। यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो इसमें आप मुझे बताइए कितने इसका एटॉमिक नंबर था 9 प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले बेटा 10, ये सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने निकले 10, तो कितना आएगा टोटल 19, तो आ गया मास नंबर, ठीक है ना। अब सबसे इसमें जो लास्ट है बेटा नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, मास नंबर 20 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा A-Z, वो क्या आएगा 20 - 10, वो कितना आएगा बेटा 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये मैंने कहा है 2 स्टेबल है, एक बेटा है हीलियम, उसके के में 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है और इसमें के में 2 बराबर है, इसमें 8 है, ठीक है ना। तो अगर इसका बनाना है तो ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है फर्स्ट शेल, ये क्या है सेकंड शेल। तो इसमें अगर बेटा देखेंगे तो इसमें बताओ ये क्या है, ये क्या है बेटा इसमें, ये फर्स्ट शेल है के शेल, ये क्या है सेकंड शेल है एल शेल। तो मुझे बताइए इसमें कितने ये है बेटा 10 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है। तो कितने न्यूट्रॉन भी निकले इसमें 10 न्यूट्रॉन है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल बराबर फिर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसकी बेटा क्या आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके 8 है। तो ये स्टेबल है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये स्टेबल है। इसके फील्ड है दोनों शेल, इनर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल या ऑप्टिकल शेल जिसे कहते हैं, ये आपको बेटा आ गया। न्यूट्रॉन भी कितना आ गया 10, प्रोटॉन 10, तो टोटल मास नंबर क्या आ गया बेटा 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा इसी तरह अगर हम 10 से अब क्रॉस करेंगे और एलिमेंटों की, मतलब हमने देखा कि अगर हम बेटा मैं बात करूंगा यहाँ पे, अब इसके बाद मैं जाऊंगा हाइड्रोजन हीलियम के, अब इसके बाद बेटा 11वां है Na सोडियम, ठीक है ना, 12वां है मैग्नीशियम, ठीक, 12वां क्या है बेटा मैग्नीशियम, 13वां है अल्मीनियम, फिर क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना बेटा क्लोरीन है, ये फिलहाल याद ये भी रखिए आप, क्लोरीन है। फिर उसके बाद आर्गन है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है कि अगर हम हाइड्रोजन H से करते हैं डिनोट, हीलियम He से, लिथियम Li से, बेरिलियम Be से, तो यहाँ पे क्या फर्क है, ये यहाँ पे हम क्यों बेटा ये लेते हैं इस तरह, मतलब ना ये सोडियम क्यों नहीं एस से लेते हैं। उससे पहले ही बेटा डिस्कवर हुआ था सल्फर, सल्फर एस से डिनोट करते हैं। तो इसका लातूनी नाम बेटा है नाट्रियम, इसको क्या कहते हैं लेटिन नाम इसका है नाट्रियम, नाट्रियम याद रखिए। तो नाट्रियम Na से आ गया, तो नाट्रियम इसका नाम रखिए। इसका जी है, फिर 11वां है, तो आपको पता है ये 11वां आएगा इसका, ठीक है ना। फिर इसी के बाद बेटा आ रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो इसका क्या है एटॉमिक नंबर बेटा 12 है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बेटा ये क्या आ रहा है अल्मीनियम, अल्मीनियम जो है इसका क्या आ रहा है बेटा जी 13 है, ठीक है ना। फिर सिलिकॉन है, इसका क्या आ रहा है बेटा 14 एटॉमिक नंबर। फिर फास्फोरस है बेटा, फास्फोरस, इसका क्या आ रहा है बेटा जी 15 आ रहा है। फिर इसके बाद सल्फर है बेटा, हाँ अब सल्फर है, इसका क्या आ रहा है बेटा 16। फिर इस तरह क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन सिंबल क्या है Cl, सल्फर का सिंबल S, फास्फोरस का Z, इसका क्या है 17। फिर बेटा आर्गन है, नोबल गैस जिसमें हमने हीलियम नियॉन, अब छोड़िए वो, आर्गन है, इसका जी क्या है बेटा 18 है। फिर इसी तरह पोटेशियम है बेटा, पोटेशियम का क्या है, हाँ अब पोटेशियम क्या होना चाहिए था पी से, मगर फास्फोरस का सिंबल क्या है पी, तो इसका लातूनी नाम है बेटा कैलियम,
इसको क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा, गैलियम। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो आगे चल, जैसे मरकरी है, हाइड्रागायरम, इसी तरह बहुत सारे हैं, टीन है, स्टेनियम, आयरन है, फेरम। अब वो छोड़िए, आगे चलकर देखेंगे। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 19, ठीक है ना। कैल्शियम है, कैल्शियम CaLCium, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी आपको अब याद रखिएगा। अब कितने एलिमेंट्स फिलहाल मैंने आपको बताए? अब फिलहाल मैंने आपको बताया हाइड्रोजन। अब फिलहाल बेटा क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया, हीलियम आ गया, आपका लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरान आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर क्या आ गया? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है बेटा कि नहीं है? फास्फोरस, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 13 14 फास्फोरस, सल्फर, इसके बाद 16 क्लोरीन, फिर आर्गन। तो ये बेटा आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हाइड्रोजन भी आ गया, हीलियम भी आ गया, लिथियम भी आ गया, बेरिलियम भी आ गया, बोरान भी आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर बेटा फास्फोरस के बाद सल्फर आ गया, फिर उसके बाद बेटा क्लोरीन आ गया, फिर उसके बाद आ गया क्लोरीन के बाद आर्गन आ गया, फिर कैल्शियम आ गया, ये पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया। ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एलिमेंट्स आ गए। क्योंकि हमें पता है अगर मैं सीरीज में जाऊं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ऑल, कॉपर, निकल, जिंक। इसी तरह बेटा फिर एंड में लैंथनम, सिनेरियम, लैंथनम, सीरम, प्रिज्मोडियम, नियोडिमियम, प्रोमीथियम, समरियम, यूरोपियम। इसी तरह बेटा जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर फिलहाल आपको ये याद आ गया, इसको नोट कीजिएगा। ठीक बेटा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं और जाऊंगा इन्हीं एलिमेंटों की ओर, मैं देखूंगा और बेटा जैसे कि हमें पता है अब हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं लूँ ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है ना, ये भी आपको पता है। फिर ये पता है, ये सिंबल है इनका, यहाँ से लिखेंगे जी, इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। ये भी आप लिखना। अब मास नंबर किससे डिनोट होता है? ए से। इसका बेटा क्या है? 1। इसका क्या है? 4। ये ऑड है, मैंने कहा कि 7। बेरिलियम को छोड़ के इसका बेटा क्या है? 9। बोरान का क्या है? 11। कार्बन का क्या है? 12। नाइट्रोजन का क्या है? 14। ऑक्सीजन का क्या है? 16। ऑड है ये 19। नियॉन का क्या है बेटा? 20। ठीक है ना, ये भी आ गया। फिर इसके बाद बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जी किसके बराबर आएगा? 1 माइनस 1, वो क्या आएगा? 0। इसमें क्या आएगा बेटा? 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 4, तो ये 11 माइनस 5 6, 12 माइनस 6 14 माइनस 7, तो 16 माइनस 8 8, 19 माइनस 9 कितना हो गया? 10। 20 माइनस 10, ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बेटा।
ठीक है ना। इसके बाद बेटा आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं के एल, तो इसमें कितने हैं बेटा, वन ही है। इसमें क्या है, दो। इसमें जब लिथियम जाएंगे तो लिथियम में तीन है, दो इसमें, एक इसमें जाएगा। फिर इसकी तरह बेटा बेरिलियम है, तो क्या आएगा, दो, क्योंकि इसका बेरिलियम का क्या है, चार, तो दो दो। इसी तरह बेटा बोरान का क्या आएगा, पांच, दो तीन। कार्बन का क्या आएगा बेटा, दो चार। नाइट्रोजन का दो पांच। ऑक्सीजन का क्या आएगा, दो छः। इसी तरह फ्लोरीन का दो सात और दो आठ। अब इसमें किसका स्टेबल है, इसको क्या कहते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल, ये इनर मोस्ट शेल, इसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कहते हैं। तो इसमें बेटा स्टेबल कौन है, स्टेबल आपने देखा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का, यानी हीलियम मतलब स्टेबल है, ना ये देता है ना ये लेता है। और बेटा कौन है, ये वाला, यानी नियॉन। बात समझ में आ रही है, एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ तक बेटा समझ आ गया। फिर आपको वो रिप्रेजेंटेशन जो मैंने कहा कि वो आप बनाइएगा, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, के में एक इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल है, इसी तरह। ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक कि नहीं, यहाँ तक ठीक है ना। ठीक, ये भी मैंने आपको कहा कि इसमें भी, हाँ ये भी मैंने आपको कहा बेटा। हाँ अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अब मैं थोड़ा और जाऊंगा आगे इस पे। अब मुझे बताइए ये टेबल क्यों मैंने कहा, यहाँ पे आठ है बेटा, तो इसका मतलब ये सेवन वाला जो है ये कौन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स अब कम है, आउटर मोस्ट शेल में एक। तो इसका मतलब इसका इसका इसमें एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है नाइन। तो इसका मतलब इसमें नाइन प्रोटॉन्स और कितने हैं, नाइन इलेक्ट्रॉन्स। मगर जब नाइन प्रोटॉन्स और नाइन इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो ये क्या है, उस हिसाब से न्यूट्रल। मगर यहां से इसके पास बेटा क्या है, यहाँ पे इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कब कंप्लीट हो जाए, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको आएगा, आउटर सोर्स से कोई देगा, मेटल देगा, वो बात की बात है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके अब कितने आ गए, नाइन प्रोटॉन्स और कितने आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। नाइन प्रोटॉन्स और नाइन, यानी नौ प्रोटॉन, दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, और नाइन इलेक्ट्रॉन, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है ना, तो बराबर है। मगर जो ही अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इतना नेट हो जाएगा, तो चढ़ेगा क्या, वन नेगेटिव। तो इस पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, एफ नेगेटिव। ठीक है ना। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, वन यूनि नेगेटिव। अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, बाई नेगेटिव। अगर कोई तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या बनेगा बेटा, ट्राई नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ट्राई नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन गया, ये एक नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसने ये इसको क्या कहते हैं बेटा, एनायॉन। जब नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, एनायॉन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बेटा कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन कौन करता है, गेन, नॉन मेटल, ये हमेशा याद रखो। तो इसका मतलब फ्लोरीन क्या है, एन, यानी ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो वो क्या है, वो नॉन मेटल क्या करते हैं बेटा, ये गेन करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बेटा आपके पास आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आठ। इसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, छह। मगर ऑक्टेट, ऑक्टेट हो गया आठ, इसको कितने काम है, दो काम है। तो इसका मतलब है जब ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, दो नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो दो नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। और यानी रिडक्शन गेन करेगा, ये एनायन बनेगा, बाई नेगेटिव बनेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास पहले कितने हैं इलेक्ट्रॉन, आठ प्रोटॉन आठ इलेक्ट्रॉन। मगर जो ही दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, आठ प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, आठ प्रोटॉन आठ इलेक्ट्रॉन के साथ बैलेंस हो जाएंगे, दो नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, ठीक है ना बेटा, ये भी बात समझ। इसी तरह बेटा अब नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें पांच है। तो ये कितने करेगा, ये कितने गेन करेगा, आप कितने चाहिए इसको, तीन। जब ये तीन इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, N3 नेगेटिव। बात समझ में। तो जो गेन इलेक्ट्रॉन करता है उसको, उसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा, जिस तरह फ्लोरीन को एक ही चाहेगा, वो वन यूनि नेगेटिव।
ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे तो 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन को कितने आ गए बेटा 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही? तो इसको बेटा क्या कहते हैं रिडक्शन, इसको क्या कहते हैं रिडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए ये बेटा क्या है नॉन मेटल्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं यहाँ पे नजर डालूं बेटा किसकी ओर, फिलहाल मैं आपको लिथियम बताऊं। लिथियम, आप मुझे बताइए लिथियम को कितने काम है ऑक्टेट बनाने के लिए? 7। मगर 7 कोई देने वाला नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को 100 रुपया जेब में है, उसका खर्चा आने जाने में 80 रुपया होता है, अब उसका दोस्त कहता है मुझे 100 रुपया दे सकता है? वो नहीं, वो उसको दे सकता है वही 20 रुपया। इसी तरह यहाँ पर अगर एक है ना, इसको कोई 7 देने वाला नहीं है, ये कहेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या था लिथियम का 3। 3 का मतलब हो गया इसमें 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको समझो बेटा। नेट रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? नेट रिजल्टेंट 0। नेट रिजल्टेंट 0, ठीक है ना? मगर अब ये क्या करेगा, इसको से ये कहेगा कि मुझे स्टेबिलिटी आएगी, मैं खाली 2 बनाऊंगा डुप्लेट, मैं लूज ही इसको करूंगा। तो इसका मतलब इसमें जो 3 प्रोटॉन थे अब इसके कितने रहेंगे जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2। 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बैलेंस, यहाँ पे क्या चढ़ेगा? एक पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है मेटल की। तो लिथियम क्या हो गया बेटा मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को गंवाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, यहाँ से क्या चढ़ गया, क्योंकि पहले 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन थे, अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ पे क्या रह गया 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन बैलेंस 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। तो इसका मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1 पॉजिटिव, अगर कोई 2 करेगा तो 2 पॉजिटिव, अगर कोई 3 करेगा ट्राई पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, इस तरह, ठीक है ना? अब किसकी प्रॉपर्टी है, जो कोई लूज इलेक्ट्रॉन करता है उसको क्या कहते हैं मेटल, जो बेटा गेन करता है उसको बेटा क्या कहते हैं नॉन मेटल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब भी आप देखोगे आप मुझे बताओ, आप अगर आपके पास ए है, मैं कहूंगा इस ए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, आप क्या कहोगे यहाँ पे आएगा ए पॉजिटिव, ठीक है ना? अगर आपको कोई कहेगा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 पॉजिटिव। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा 3 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अगर कोई बी है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आएगा बेटा बी नेगेटिव। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आएगा 2 नेगेटिव। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आएगा बेटा 3 नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये किन की प्रॉपर्टी होती है बेटा मेटल की। किन की होती है मेटल्स की, ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं? जो ये गेन करता है इसको क्या कहते हैं बेटा रिडक्शन। क्या कहते हैं बेटा रिडक्शन, ठीक है ना? ये किन की प्रॉपर्टी होती है बेटा नॉन मेटल की। ये किन की प्रॉपर्टी होती है बेटा नॉन मेटल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर आप आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको कोई कहेगा आपके पास क्लोरीन है, वो आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको एक ही चाहिए, तो एक नेगेटिव, दो कहाँ का वो गेन करेगा, क्योंकि उसका 2 साथ है तो उसको एक ही चाहिए, तो वो एफ नेगेटिव, वो थोड़ी बनाएगा एफ 2 करेगा गेन, नहीं, वो ज्यादा आएगा 2 नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो 1 नेगेटिव। इसी तरह आप ऑक्सीजन है बेटा, उसका क्या है 2 6, उसको कितने चाहिए 2, तो वो 2 नेगेटिव बना सकता है, 3 नेगेटिव नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस तरह आपने देखा बेटा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या था 2 और 5, उसको कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा 3 नेगेटिव, तो इसको क्या कहेंगे एनायन। इसको क्या कहते हैं बेटा एनायन। इसी तरह लिथियम आपने देखा 2 और 1, उसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई वो लूज ही करता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है मेटल। बात समझ? या इसी तरह बेरिलियम है बेटा, उसका क्या है 2 और 2 है कि उसको भी 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो वो क्या करेगा लूज, जब लूज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, तो वो क्या आएगा बेटा Be2 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा बेटा। देखो बेटा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। इसमें हालांकि मुझे बॉन्डिंग नहीं पढ़ानी है,
मुझे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने हैं जो कि आगे चलकर टॉपिक्स जो अलग अलग टॉपिक्स है, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, चाहे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो, चाहे ये हो, तो थोड़ा बहुत हर किसी का कंसेप्ट हो, तब जाके बेटा ये इसकी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी केमिस्ट्री की। अब देखिएगा, अब इसमें बेटा एक और चीज है, ये भी याद रखिएगा जो मैंने आपको, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है ना बेटा। इसी तरह मास ऑफ, ये था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है ना, तो ज्यादा है इससे, क्योंकि 27 ज्यादा है माइनस इससे इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.675, लगभग ये सेम ही है, -27 kg। ठीक है ना बेटा। थोड़ा बहुत ये भी याद रखिएगा, इसी में ये आ गया। अगर आपसे कोई कहेगा 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, आप कहना 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं, तो 1 kg किसके बराबर होता है बेटा, 10 टू द पावर यानी 10 टू द पावर 3 ग्राम्स। ठीक है ना, 1 kg में इतना होता है। तो अगर आपसे कोई कहेगा 1 kg में अगर इतने ग्राम्स होते हैं, 10 टू द पावर इतने, तो मुझे आप बता 1 ग्राम में कितना होगा। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना बेटा, 1 kg। 1 ग्राम में कितना आएगा फिर बेटा, ये 1 अपॉन ये क्या आएगा नीचे 10, ये क्या आएगा इस तरह, ये किसके बराबर आएगा, ऊपर लेंगे इसके बराबर। ठीक है ना, इतने हिस्से करेंगे 1 को, इतने हिस्से, तो ये बेटा क्या बनेगा, 1 ग्राम किसके बराबर आएगा, 1 ग्राम आएगा 10 टू द पावर -3 kg। जब मैं इंटर कन्वर्जन करेंगे यूनिटों को, इसी तरह जब मतलब किलोग्राम को हमने किया ग्राम में कन्वर्ट, इसी तरह लीटर को मिलीलीटर में, ठीक है ना, किलोमीटर को मीटर में। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर आपसे कोई कहेगा 10 टू द पावर -10 ज्यादा है कि 10 टू द पावर -20, कौन ज्यादा है बेटा, 10 टू द पावर -10। ये भी अगर कोई कहेगा 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 20 प्लस में है, 10 टू द पावर 20 ज्यादा है। ठीक है बेटा कि नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये आगे चलकर बहुत काम आएगी। और ये भी है बेटा कि अगर आपको कोई कहेगा 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, तो ये याद रखना 10⁻³ मिलीग्राम्स। ठीक है ना, ये फिलहाल हालांकि इसमें सेंटीग्राम डेसीग्राम वो छोड़िए आप, वो बात की बात है। तो अब ये बेटा ये भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए आप, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा। अब यही 10 एलिमेंट जो हमारे हैं, ये 10 एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। ठीक है ना, तो मुझे आप बताइए बेटा, अगर हम थोड़ा बहुत ये सीखेंगे, एच, ये आपको पता है कि के और एल शल है, फिलहाल आप याद रखिए के और एल शल। के कौन सा शल है बेटा, के शल है ये वाला, एल शल ये है बेटा, ये के शल है, ये क्या है बेटा, ये एल शल है। बात समझ में आ रही कि ना आ रही। तो मुझे बताइए आप, यहाँ पे एक चीज बताइए मुझे, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेटा, हाईएस्ट 2, कम आ सकते हैं मगर 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। 8, एल में कितने होते हैं बेटा, 8, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 8 से कम आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा बहुत ये याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये याद रखिएगा, यहां तक ठीक है ना बेटा। इसमें 2 है, इसमें कितने आ गए बेटा, इसमें 8 आ गए। ठीक है ना, ये भी आपको पता है, ये किस में 2 है, हीलियम में बराबर 2 है। नियॉन में कितने हैं बेटा, उसमें बराबर 8 है, क्योंकि उसमें 2 8 आते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 10 है बेटा, तो वो क्या आ गया बेटा, उसका ये आ गया 10 बराबर। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक कि नहीं, ठीक। हाँ, यहाँ पे मुझे अब बेटा ये कहना है, मुझे, हाँ, अब जो हमारे पास बेटा जो हाइड्रोजन था 1, हीलियम का 2 है, लिथियम का 2 1 है, बेरिलियम का 2 2 है, बोरान का 2 3 है, कार्बन का 2 4, नाइट्रोजन का 5 2 6 2 7, फ्लोरीन का 2 8 इसका। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, देखिए
अब मुझे आप बताइए फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब यहां पे मान के चलिए है H, इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में मुझे बताइए आप कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही है, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी यही है, एक है। ठीक है ना बेटा, मुझे बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा ये कि अब मुझे बताइए आप इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना, अगर आपके पास मान के चलिए मैं यहाँ से बेटा लूं फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन लिया मैंने, फ्लोरीन लिया, नियॉन लिया। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है। तो इसका मतलब इसमें इनको कहते हैं डॉट्स, जो हमें दिखाता हूं ना इन इलेक्ट्रॉनों को, इनको कहते हैं जीएन लिविस ने ये बताया, वो बॉन्डिंग की बात है, 2 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 9 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 7। तो वो इस तरह दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने इसमें कम है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। इसमें कितने कम है, 1। हाँ, अब फ्लोरीन के बाद आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 8। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6। 1 2 3 4 5 6। तो कितने कम है बेटा, ये डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी, इसको मैं इस तरह भी दिखा सकता हूं बेटा, जीएल लिविस डॉट, या इन टर्म्स ऑफ क्रॉस दिखाइए, कोई बात नहीं। 6। आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 7 है। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तक ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं है। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 6। वैलेंस में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। भाई जीएन लिविस था ये, जीएन जीएन लिविस। तो इनको क्या कहते हैं बेटा, लिविस डॉट्स भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास हीलियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 है। ठीक है ना। लिथियम है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 है। बेरिलियम है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह बेटा बोरान है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। ठीक है ना, ठीक कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। ठीक कि नहीं। तो इस तरह मैंने आपको ये बताया, रिप्रेजेंटेशन दी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे, तो ये भी आपको समझ आया होगा कि इसमें बेटा क्या करना है। अगर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन किस तरह हम देते हैं इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह बेटा अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 281। चलो वो भी नहीं मैंने बताया, उसके भी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आपने देखी कि जब भी आपने देखा कि आपने चाहे फ्लोरीन ले लो आप, चाहे बेटा आप लिथियम ले लो, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे हीलियम और नियॉन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि न ये इनका कोई लेन देन ही नहीं है, न ये लेते हैं न ये देते हैं, क्योंकि इनका बराबर है, इसका 2 8 है, इसका 2 है। मगर इसका अगर देखेंगे लिथियम का, इसका क्या है बेटा, के और एल, इसका 2 1 है। इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, इसका जी था 3, इसका जी क्या है 9, ये क्या है 2 7, इसका बेटा क्या है 2 6। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ नाइट्रोजन है तो इसका क्या है 2 5। मगर ये स्टेबल कब होंगे, जब इनको बराबर ऑक्टेट आएगा, ठीक है ना बेटा, जब इनको क्या आएगा, ऑक्टेट बराबर आएगा। तो जो मैंने अभी कहा कि नाइट्रोजन में कितने काम है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बनाएगा ना N3 नेगेटिव, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन को कम 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बनाएगा, O2 नेगेटिव। अगर फ्लोरीन को बेटा एक कम है, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा ना F नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर लिथियम को एक, ये इसको इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनेगा ना Li पॉजिटिव। तो जहां पर आप इस तरह देखोगे पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है बेटा, कैटायन, वो क्या है कैटायन। जहां पे आप नेगेटिव चार्ज देखोगे, वो क्या है बेटा, एनायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
वो क्या है बेटा। और जहां पर आप इलेक्ट्रॉनों को ऐड देखोगे तो उसको क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शन। जहां पे आप इलेक्ट्रॉनों को लूज देखोगे तो उसको बेटा क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना? ठीक। तो अब अगले लेक्चर में इसमें बेटा मैं बताऊंगा, मगर ये यूजुअली मुझे आप बताइए, अगर सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर इतना है। मैग्नीशियम का बेटा है 12, इसका 24 है। एल्युमिनियम का बेटा 13 है, इसका 27 है। अभी 11, ये सॉरी इसका 23 है, इसका 23 है। तो ये क्या आ गया बेटा, 11, 11 क्या हो गया, ऑड। ऑड को क्या करेंगे, डबल, और एक ऐड हो गया ना 23। इसका इवन एटॉमिक नंबर को मैंने कहा डबल, 24। एल्युमिनियम है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास कैल्शियम है तो इसका 20 है, इवन है, तो ये क्या आएगा बेटा, 40, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूंगा बेटा इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो तो किसके बराबर निकलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A माइनस जी, ठीक है ना। वो किसके बराबर आएगा, 23 माइनस 11, वो कितना आएगा बेटा, 12। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स है बेटा, 12। इसी तरह मैग्नीशियम का निकालना है, A माइनस जी, तो वो क्या आएगा बेटा, 24 माइनस 12, वो कितना आएगा, 12। इसी तरह एल्युमिनियम का है बेटा, वो क्या आएगा, 27 माइनस 13, वो कितना आएगा बेटा, 14। इसी तरह इसका A माइनस जी निकालना है, वो कितना आएगा बेटा, 40 माइनस 20, वो कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। तो इसी तरह मान के चलिए सिलिकॉन है, 1428 है उसका भी, ठीक है ना बेटा। सल्फर है 1632, 1632। मुझे यहाँ पे क्या कहना था, यहाँ पे बेटा मुझे कहना था यहाँ पे कि इनमें अगर सोडियम की, अगर हम नियॉन पे हमने ऐड किया, वो आता था 28 Kl। अगर अब नियॉन के बाद में सोडियम हो, यानी नाइट्रियम जिसको कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11, इसका मास नंबर क्या है, 23। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे, 12, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, अगर Kl देंगे तो इसका मतलब इसमें कितने आएंगे, 11 है, 2, फिर इसमें 8 भर के है, तो इसमें कौन सा शल जाएगा, एक और, उसमें क्या आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन। यही मुझे कहना था, ठीक है ना। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 12। उसका मास नंबर कितना है, जो 20 है। इसमें नंबर ऑफ ये क्या न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 12 है। तो वो बेटा क्या आएगा, जब वो आएगा तो उसमें कितने आएंगे बेटा, तो 12। तो इसका मतलब उसमें 2, 8 और 2। तो इसका मतलब उसमें आप क्या करोगे बेटा, उसमें अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये एल शेल है, तो उसमें आपको एक शेल और बढ़ाना है, इसमें एक शेल और बढ़ाना है। इसमें एन फर्स्ट, एन सेकंड, यानी एल शेल, एन थर्ड। तो अगर इसमें 2 आ रहे हैं तो इसमें कितने आ रहे हैं बेटा, 8 बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, और मैग्नीशियम में कितने आ रहे हैं, 12। ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। तो इसमें बेटा इसी तरह आप अब सीरीज में आपको जाना है, इसमें भी अगर सोडियम, ये सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और इसके बाद बेटा पोटेशियम है और है कैल्शियम। तो कहने का मतलब बेटा ये था कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, ठीक है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, के, एल और एम। इसमें एक शब्द और बढ़ेगा, तो क्या आएगा बेटा, 2 8 1। इसका क्या आएगा, 2 8 2। इसका क्या आएगा, 2 8 3। इसका क्या आएगा, 2 8 4। इसका क्या आएगा, 2 8 5। इसका क्या आएगा, 2 8 6। इसका क्या आएगा, 2 8 7। इसका क्या आएगा, 2 8 8। इसका क्या आएगा, 2 8 9। इसका क्या आएगा, 2 8 10। क्योंकि हमें पता है इसमें कितने आ रहे हैं बेटा, 18 आ रहे हैं, ठीक है ना, 10। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
मगर अब इसमें भी आपको देखना है बेटा ये कि अब इसमें, हालांकि अब इसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे, आप कहोगे इसमें बेटा स्टेबल जो है, आगे चलकर बताएंगे, इसके बाद जो लेक्चर है उसके बाद जो लेक्चर है उसमें बताएंगे। अब इसमें जो ये हीलियम हीलियम नियॉन और आर्गन है, या क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर उसके बाद रेडॉन, ठीक है ना, ये जो है ये बेटा स्टेबल है। हालांकि आप उस पर वक्त कहोगे क्यों स्टेबल है, क्योंकि आपने कहा है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। तो 10 18 ये क्यों स्टेबल है वो उसी में कहेंगे, क्योंकि जो शेल्स होते हैं ये खुद किसके बने हुए होते हैं ये इस वक्त बताना फजूल ही है। एस पी में, एसपीडी में, ठीक है ना, तो वो बात की बात है, ठीक है ना बेटा, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, फिलहाल आपको 10 एलिमेंटों पे आपको ये समझ आया कि किस तरह कॉन्फ़िगरेशन देना है, किस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये मैंने चीजें आपको बताई, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। 1 kg ज्यादा होता है ग्राम से, ठीक है ना, कितना टाइम्स 10 to the power 3 ग्राम्स होते हैं 1 kg में, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 10 to the power -31 kg। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं है? अब देखिएगा, अब सवाल जो था वो हाइड्रोजन अगर है बेटा, हीलियम है और नियॉन है, ये मैं आपको एंड में ये दिखाऊंगा आपको बेटा। ये अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, तो मुझे आप बेटा बताओ यहाँ पे, हाइड्रोजन आप हमेशा देखा है आपने 8th 9th से H2, हाइड्रोजन आप H2 देखते हो, ठीक है ना बेटा। आपने He2 कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं। आपने Ne2 कहीं नहीं देखा। आपने देखा है हाइड्रोजन H2। आपने वाटर देखा है, चाहे वो समंदर का पानी हो, चाहे वो नलके का पानी हो, चाहे वो क्या कहते हैं इसको बेटा, पॉन्ड का पानी हो, ठीक है ना। तो इसमें बेटा ये है कि इसकी फॉर्मूला क्या है बेटा, वाटर देखा है बेटा आपने। आपने ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन आप देखते हो O2, ये एग्जिस्ट होता है O2, ठीक है ना बेटा। आपने कार्बन डाइऑक्साइड यानी फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो आपने देखा वो इस तरह होता है CO2, ठीक है ना बेटा। आपने हाइड्रोजन देखा इस तरह, मगर आपने हीलियम इस तरह नहीं देखा, ना आपने नियॉन इस तरह देखा, ठीक है ना बेटा। आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से देखा है बेटा, ठीक है ना। आपने, या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इस तरह है बेटा N2। आपने कहीं नहीं देखा नाइट्रोजन N3, रॉन्ग। आपने यही नहीं बेटा देखा, आपने CH4 मीथेन की बात सुनी है, तो वो बेटा इस तरह होता है CH4 मीथेन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। कम से कम आप मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब इस टॉपिक में मोल कंसेप्ट आता है, जब तक ये चीजें पता नहीं हो तो आपको कहाँ पता है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है। तो इसी को बेसिक बनाने के लिए आगे मैं जा रहा हूँ। तो मीथेन है, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये तो आपने नहीं देखा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है। मतलब ये आम मरा की जिंदगी में हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वाटर, इससे हमारा लेना देना है 24 घंटे, ठीक है बेटा कि नहीं है। ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे होगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल नहीं करेंगे, ठीक है बेटा कि पानी नहीं लेंगे तो इनकी ये जरूरत है। चीजें जलाते हैं तो वहां से मीथेन निकलता है, ठीक है बेटा कि नहीं। मतलब मीथेन को अगर हम जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता है, ठीक है ना बेटा। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में फर्टिलाइजर का काम करता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है ना। या यही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है कि नहीं है? तो ये याद रखिए, H2 का मतलब हो गया बेटा वाटर, N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बेटा मीथेन मैंने लिखा, ये हाइड्रोजन गैस है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये एग्जिस्ट नहीं होते, इसको नोट कीजिएगा। यही बेटा हमें देखना है अगले लेक्चर में, ये किस तरह बंधे हुए होते हैं, ये किस तरह। हालांकि मैंने मैंने आप देखिए कार्बन मैंने पढ़ा है एलिमेंट में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आप मुझे बताइए, नियॉन आपने देखा, ठीक है ना बेटा कि नहीं है? कार्बन आपने देखा, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना? या इस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड, या छोड़िए हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, ठीक है ना बेटा? तो ये जो है अब अगले लेक्चर में इसको देखेंगे, ये किस तरह एग्जिस्ट होते हैं, किस तरह बनते हैं बेटा, ठीक है ना? कि इसमें थोड़ी बॉन्डिंग में तो ये पूरा पढ़ना है, मगर यहाँ पे आपको जब आप मोल कंसेप्ट निकालोगे आपको N=W/m वहां देखना है। आपको पता होनी चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना बेटा? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया हो।